प्रकाशमयी काया में शक्तिशाली बिंदु बाबा के सामने बाबा से नजरें मिलाते बाबा का तेजोमय प्रकाश मुझ बिंदु में समा रहा है और मैं न्यारा प्यारा प्रकाशमयी काया में बिंदु ऊपर से नीचे की ओर देखता हूँ। बाबा दिखा रहे हैं ग्लोब पर, ध्यान से देखो जहाँ शरीर बैठा है, ऊपर से नीचे देखो ये शरीर समाप्त हो गया, मर गया। ऊपर से दिख रहा है कुछ लोगों ने शरीर को जमीन पर लिटा दिया, उस पर सफेद चादर डाल दी, फूल डाल दिए, अर्थी सजा दी। कुछ लोग उसको उठाकर चल दिए शमशान की ओर, चिता पर रख दिया, अग्नि दे दी। मैं ऊपर से बाबा की किरणों में चमकता बिंदु प्रकाशमयी काया से देख रहा हूँ, ऊपर से दृश्य। अग्नि ने मिट्टी के शरीर के पांचों तत्व प्रकृति को दे दिए। केवल बची मुट्ठी भर राख, वो भी पानी में चली गई। वाहरे में आजाद पंछी, देह तो अमानत थी प्रकृति की, चली गई। मैं हल्का फरिश्ता बाबा की किरणों में अपार आनंद में हूँ। देह के जाने की भी खुशी, एक पिंजड़ा टूटा, बंधन छूटा, पंछी मुक्त हुआ। व्यक्त मिलन मनाऊं मैं उनसा विदेही होकर, स्नेह सागर में समाऊं मैं तन मन को भुलाकर। उस मंजर को यूं ही निहारो,
इस मंजर को यूं ही निहारो, वतन का करो दीदार, जहाँ बाबा बैठे कर रहे हैं मेरा इंतजार। भाई जी बैकग्राउंड में आवाज हो रही है तो कोई भी पढ़ सकता है। पंकज भाई जी, आप रीड करना चाहोगे? ओम शांति जी। ठीक है, हम करेंगे। हमने मुरली पढ़ा नहीं है, तो आप शेयर कर दीजिएगा। सभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, अपनी स्थिति बना लें। ओम शांति। तो बाप दादा आज हमारे लिए जो मुरली लेके आए हैं, की ओरिजिनल डेट है 19 अक्टूबर 1981, यानी 19th of October 1981। ओम शांति। और आज की तारीख 18 सितंबर 2024। अव्यक्त बाप दादा मधुबन से ये दूसरा भाग है इस मुरली का। हम ब्राह्मण चैतन्य तारा मंडल का श्रृंगार, ये शीर्षक। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, अव्यक्त बाप दादा ज्ञान सितारों के प्रति बोले। दादी जी से, आपने भी सबकी विशेषता देखी ना? चक्कर में क्या देखा? छोटों की भी विशेषता, बड़ों की भी विशेषता देखी ना? तो विशेषता वर्णन करने में, सुनने में कितना सब हर्षित होते हैं। हम सभी अपने आप को प्रैक्टिकल में देखें कि हम भी विशेषता ही देखें, चाहे छोटे हो बड़े हो। और मुरली पढ़ते टाइम हो सके उतना मैसेज ना भेजे, वो स्क्रीन पे आता है, सबको डिस्टर्बेंस होती है, डिस्ट्रैक्ट होते हैं मुरली से। ठीक है, तो जैसे हम कह रहे थे कि बाबा बोल रहे कि छोटे की भी विशेषता देखनी है, बड़े की भी देखना है। हम देखते हैं क्या विशेषता या अवगुण देखते हैं? तो बाहर यहाँ पे विशेषता देखने पे, ठीक है। तो विशेषता वर्णन करने में, सुनने में कितना सब हर्षित होते हैं। सब हर्षित होकर सुन रहे थे ना? क्या हम हर्षित होकर सुन रहे हैं? महावाक्य है बाप दादा की। फिर दादी जी ने अंबाला और फिरोजाबाद मेले का समाचार क्लास में सुनाया था। ऐसे ही सदा सभी विशेषता का ही वर्णन करें तो क्या हो जाएगा? सदा जैसे विशेष कार्य में खुशी के बाजे बजते हैं, ऐसे ब्राह्मण परिवार में जो चारों ओर सदा खुशी के ही साथ बजते रहेंगे, वह बाजे बजते रहेंगे। ये सब विशेषता देखने का कमाल, खुशी से जो भी सेवा कर रहे हैं उसका कमाल, परिवार में कितना खुशहाली होती है जी। जैसे बाजे बजते हैं, इस तरह से खुश हो के जो भी सेवा है करते हैं। आगे, शॉर्ट और स्वीट सफर रहा।
खुशियों की खान ले, सबको खुशियों से माला माल करके आई। हर स्थान की हिम्मत, उल्लास एक दो से श्रेष्ठ है। बाप भी बच्चों की हिम्मत और उल्लास पर हर बच्चे की महिमा के गुणों के पुष्प बरसाते हैं। हिम्मत और उल्लास। अच्छा, तो समझा क्या बनना है? क्या समझा है? और अपने को और कहाँ बैठना है? दोनों ही बातें सुनी ना। अच्छा, ऐसे सदा सोमान की सीट पर स्थित रहने वाले, सदा अपने को विशेष आत्मा समझ, विशेषता द्वारा और को भी विशेष आत्मा बनाने वाले, चंद्रमा और ज्ञान सूर्य को सदा फॉलो करने वाले, ऐसे वफादार, फरमानबरदार सपूत बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी अपने मन में बाप दादा को भी याद प्यार दे दें। आगे पार्टियों के साथ हरेक अपनी श्रेष्ठ तकदीर को जानते हो ना। कितनी श्रेष्ठ तकदीर श्रेष्ठ कर्मों द्वारा बना रहे हो। श्रेष्ठ तकदीर श्रेष्ठ कर्मों द्वारा, ठीक। कितने श्रेष्ठ कर्म, उतनी तकदीर की लकीर लंबी और स्पष्ट। पामिस्ट्री में भी ऐसा ही है। हाथ में तक लकीर कैसा होगा? अगर लंबी स्पष्ट गाढ़ी एकदम होगी रेखा, तो उसके लिए भी अच्छा अच्छा बोलते हैं ज्योतिष में। तो जैसे पढ़ते जा रहे हैं ऐसे स्पष्टता आती जा रही है मॉर्निंग में। आगे, जैसे हाथों द्वारा तकदीर देखते हैं तो क्या देखते हैं? लकीर लंबी है, बीच बीच में कट तो नहीं है। क्योंकि जो हाथों की लकीर में बीच में अगर कट होता है ना, तो बोलते हैं उसका घात होता है या फिर लाइफ चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे लाइफ लाइन होती है, सबसे लंबी रेखा शायद वही होती है हाथों में। तो बीच में से कट होगी या दुबली पतली होगी तो उसके ऐसे बोलते हैं। अभी कितना सच है वो तो नहीं पता, लेकिन बाबा इस तरह से हमको समझा रहे कि इसका स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए, कट नहीं होना चाहिए बीच में, यानी सदा निरंतर अपना पुरुषार्थ। ऐसे यहाँ भी ऐसा ही है। अगर सदा श्रेष्ठ कर्म वाले हैं तो तकदीर की लकीर भी लंबी और सदा के लिए स्पष्ट और श्रेष्ठ। बोल दिया पापा ने, देख। श्रेष्ठ कर्म सदा होगा तो अपना तकदीर का लकीर भी लंबी, श्रेष्ठ, स्पष्ट, ब्यूटीफुल। आगे, अगर कभी कभी श्रेष्ठ कभी साधारण, तो लकीर में भी बीच बीच में कट होता रहेगा। यानी अपनी तकदीर की लकीर का बात हो रहा है, ठीक। अगर कभी कभी श्रेष्ठ कभी कभी साधारण कर्म, तो वो तकदीर की लकीर भी कट, अविनाशी नहीं होगा। आगे, कभी रुकेंगे कभी आगे चलेंगे। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं? इसलिए सदा श्रेष्ठ कर्मधारी। अंडरलाइन। बाप ने तकदीर बनाने का साधन दे ही दिया है, श्रेष्ठ कर्म। कितना सहज है तकदीर बनाना। श्रेष्ठ कर्म करो और पद्मा पदम भाग्यशाली की तकदीर प्राप्त करो।
श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ स्मृति, यानी स्मृति श्रेष्ठ कर्म फिर श्रेष्ठ तकदीर, ऐसा है जी। आगे, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बाप की स्मृति में रहना अर्थात श्रेष्ठ कर्म होना, यानी बाबा की याद में हर कर्म। ऐसे तकदीरवान होना, तकदीरवान तो सभी है, लेकिन श्रेष्ठ है या साधारण, इसमें नंबर है। तो सदा के तकदीर की लकीर खींच ली है या छोटी सी खींच ली है? हाथों में भी कोई कोई छोट लाइन बहुत छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, ऐसे उसके ऊपर से वो लोग बोलते हैं ना, वो ज्योतिष, ये इसका ऐसा होगा, इसका लाइफ बहुत छोटा है, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा अपना लकीर कैसा है, बाबा पूछ रहे। लंबी है ना, अविनाशी है ना, बीच बीच में खत्म होने वाली नहीं, सदा चलने वाली। ऐसे तकदीरवान, अब की भी तकदीरवान और अनेक बच्चों के भी तकदीरवान। आगे, सभी अपने को इस ड्रामा के अंदर बाप के साथ स्नेही और सहयोगी आत्माएं हैं, ऐसा समझकर चलते हो? हम अपने आप से पूछे, ये जो ड्रामा चल रहा है, यानी सहयोगी अगर बाप है, उसकी स्मृति होनी चाहिए ना, तो बाबा पूछ रहा है अपने को। आगे, हम आत्माओं को इतना श्रेष्ठ भाग्य मिला है, ये ऑक्यूपेशन सदा याद रहता है? जैसे लौकिक ऑक्यूपेशन वाली आत्मा के साथ भी कार्य करने वालों को कितना ऊंचा समझते हैं। जैसे वो प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी होगा, वो बोलेगा अरे ये तो प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी है जी। लेकिन आपका पाठ, आपका कार्य स्वयं बाप के साथ है, तो कितना श्रेष्ठ पाठ हो गया, ऐसे समझते हो? कभी स्वयं बाप बोलेगा तो अपन को समझना चाहिए, स्मृति में आना चाहिए कि बाप मतलब कौन है? सर्वशक्तिमान, इसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, और उसने किसको चुना है अपने को? कोटों में से कोई को, और कोई में से भी कोई यहाँ पे आके बैठे हैं ग्रुप में, सुन रहे हैं मुरली, है जी। आगे, पहले तो सिर्फ पुकारते थे कि थोड़ी घड़ी के लिए दर्शन मिल जाए, यही इच्छा रखते थे ना? याद करो अपने भक्ति के दिन। अधिकारी बनने की इच्छा व संकल्प तो सोच भी नहीं सकते थे, असंभव समझते थे। लेकिन अभी जो असंभव बात थी, वह संभव और साकार हो गई ना सबके लिए। असंभव बात कभी सोच सपने में भी नहीं सोचा था कि अपने को क्या पद मिलेगा सच्ची में, कैसा पॉसिबल है जी? कैसा पद मिलेगा अपने को, तकदीर कैसी मिलेगी? मिल गई है एक्चुअली। आगे, तो यह स्मृति रहती है, सदा रहती है व कभी कभी? अगर कभी कभी रहती है तो प्राप्ति क्या करेंगे? एम एन ऑब्जेक्ट होता है ना, वो जैसे वो नाव का एग्जांपल है, नाव किधर भी उसको एम ऑब्जेक्ट नहीं तो इधर उधर घूमती रहेगी बस। इधर जाने का है, बॉम्बे जाने का है तो दिल्ली पहुंच जाएगा, कलकत्ता पहुंच जाएगा। तो एम एन ऑब्जेक्ट क्या है स्मृति में? कभी कभी राज्य मिलेगा, कभी राजा बनेंगे, कभी प्रजा बनेंगे। जो सदा के राजयोगी है, वही सदा के राजे है। क्या बात है! जो सदा के राजयोगी है, वही सदा के राजे है। अधिकार तो अविनाशी और सदा काल का है। इतना समय बाप ने गारंटी दी है, आधा कल्प, उसमें सदा का राज्य पद की प्राप्ति कर सकते हो। लेकिन राजयोगी नहीं तो राज्य भी नहीं।
जब चांद सदा का है तो थोड़े समय का क्यों लेते? अच्छा, थैंक यू, शुक्रिया पापा। 1 मिनट हम साइलेंस में पावरफुल याद में बैठेंगे। ओम शांति। ओम शांति मेरे मीठे प्यारे भाई बहनों। तो क्या लिया आज के महावाक्यों से? कितने पावरफुल थे, हमने पढ़ी भी नहीं थी मुरली, मजा आ गया पढ़ने। थैंक यू हमको चांस देने के लिए। जी तारा बहन। ओम शांति भाई जी। ओम शांति बहन। तो बाबा ने कहा है कि बाप की स्मृति में अगर हम सदा श्रेष्ठ बाप की स्मृति में रहेंगे तो हमारा कर्म श्रेष्ठ होगा। तो हम जितना जितना श्रेष्ठ कर्म करेंगे उतना हमारा तकदीर की लकीर लंबी और स्पष्ट होती जाएगी। और अगर हम कभी कभी श्रेष्ठ कर्म करेंगे और कभी साधारण कर्म करेंगे तो हमारी तकदीर की लकीर में कट होगा, वो सदा अविनाशी नहीं होगा। लकीर हमारी कटी रहेगी और छोटी होगी। तो इसका हमें चेकिंग करना है कि हम सदा बाप की स्मृति में रहते हैं और कि हमारा कर्म श्रेष्ठ बने। तो ये हमारा चेकिंग होगा कि सदा की तकदीर की लकीर हमारी लंबी होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए। ओम शांति। जी शुक्रिया बहन जी, पूरा मुरली आपने ही कर दिया समराइज। अच्छा ठीक है, यहाँ पे 82 लोग हैं। अभी इसके ऊपर हम डेवलप करते हैं और कोई नया पॉइंट। श्रेष्ठ कर्म कैसे करते हैं बोलिए आपकी स्मृति से, लेकिन कर्म कैसे प्रैक्टिकल में कोई करते हो ऐसे बताए। और कोई पॉइंट भी ले सकते हैं, या फिर मुरली आज सेकंड पार्ट था तो फर्स्ट पार्ट हमने सुना नहीं है, ऑनेस्टली बोलते हैं, वो भी बता सकते हो। जी संगीता बहन जी, ओम शांति बोलिए। जी ओम शांति। तो थैंक यू, बहुत ही अच्छी मुरली पढ़ी आपने। और श्रेष्ठ कर्म तो हर कर्म बाबा की स्मृति में, परंतु जैसा भी श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो हम इसका मौका लेके किसी को अन्नदान, किसी को आहार दान, किसी को वस्त्र दान। परंतु दान की एक विशेषता ये होती है कि जब हम दाहिने हाथ से देते हैं तो बाएं हाथ को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। जैसे बाबा कहते हैं ना, आपने सेवा की और उसका जिक्र किया तो आपको प्रत्यक्ष फल यहीं पे मिल गया। ऐसे ही हम सभी अपने अपने तरीके से कुछ किसी को दे, स्थूल ना दे तो शुभ कामना शुभ भावना का मनसा सेवा बढ़ा सकते हैं। स्पेशली अभी जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो पितरों का बहुत ही ऑस्पिशियस और इम्पोर्टेंट है। ओम शांति। क्या बात है, ये जो इच्छा मात्र अविद्या के पॉइंट चल रहे उसमें भी आया था ना, यही कल था या आज सुबह था। एनीवे थैंक यू। अच्छा शेरू भाई जी का हैंड रेज है। ओम शांति भाई जी। जी मनसा से हम योगदान, वाचा से गुणदान और कर्मणा से गुणदान और वाचा से ज्ञान दान दे सकते हैं। बाबा ने इस कार मुरली में कहा था, ये भी श्रेष्ठ कर्म है हमारे। जैसे जी का दान कहते हैं ना, तो दान के बारे में बता रहे जी हैं। मनसा से योगदान, वाचा से ज्ञान दान और कर्मणा से गुण दान। जी ओम शांति। जी 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 बहुत अच्छे। अच्छा हैंड रेज मेघा जी बोलिए। ओम शांति भाई जी। जी आज बहन। बाबा ने श्रेष्ठ कर्म की डेफिनेशन, आवाज आ रही है ना अभी ठीक से? जी 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 बाबा ने श्रेष्ठ कर्म क्या है उसके बारे में बोला है। तो बोला है हाँ कि बाबा ने श्रेष्ठ बाप की स्मृति में रहना अर्थात श्रेष्ठ कर्म करना।
जब हम परमात्मा की याद में रहते हैं तो वो श्रेष्ठ कर्म रहता है। तो हम मुझ आत्मा का यही अनुभव है कि मैं परमात्मा के साथ हर संबंध जोड़ती हूँ। हम्म सुबह से लेके शाम तक, जैसे सुबह बाप का संबंध, फिर मुरली के वक्त टीचर का संबंध, कार्य करते वक्त माँ का संबंध, बाहर घूमते वक्त साजन और पति का संबंध, ऐसे हर संबंध से मैं बाबा को देखती हूँ। इसलिए ऐसे लगता ही नहीं कि बाबा मेरे साथ नहीं है। ऐसे ही बहुत अच्छा उमंग उत्साह रहता है दिन भर। ओम शांति। आपका आवाज पे से भी लगता है बहुत अच्छा उमंग उत्साह है बहना, वेरी गुड, थैंक यू। कैलाश भाई जी, थैंक यू। कैलाश भाई जी। ओम शांति। अ, बाबा कहते हैं कि श्रेष्ठ कर्म के लिए ये स्मृति रहे कि करावनहार बाबा करा रहा है और मैं निमित्त बन के कर रहा हूँ। तो कर्म करते समय भी हमें हल्कापन रहेगा और कर्म करने के बाद अगर हमें खुशी होती है और हल्कापन रहता है, कोई संकल्प नहीं चलते हैं, तो समझ लेना कि हमारे द्वारा श्रेष्ठ कर्म हो गया। ओम शांति। जी जी, अच्छा, बाला मक्कर जी, हाँ आपका हाँ जी, माइक ओम अनम्यूट। शांति भाई जी। हाँ, ओम ओम शांति शांति भाई दीदी। जी। हाँ जी, मेरा आजकल ये पुरुषार्थ चल रहा है कि मुझे भी किसी भी आत्मा के पाठ को कर्मों में हस्तक्षेप नहीं देना है और उसको शुभ भावना और शुभ कामना देनी है। और यही रहता है मेरा कि सभी आत्माएं खुश रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे। तो वो बाबा से कनेक्ट होके बस मैं उनको दुआएं देती हूँ कि मुझे किसी के भी पाठ पे हस्तक्षेप नहीं कर। जी बहुत तो अच्छे। इस तरह से बाबा से कनेक्ट हो जाते दिन में कई बारी होता हम्म, है, मतलब दुआएं निकलती हैं मन से हर समय। जी तो ये पुरुषार्थ चल रहा था अभी हमारा। जैसे बहुत कल अच्छे आपने कहा दीदी। कि अपने को आत्मा समझ के वो स्थिति में रहना है, तो आज सारा दिन इस तरह से ही रहा मेरे। जी जी जी, शुक्रिया दीदी, बहुत अच्छे। थैंक यू। ओम शांति। अच्छा, हम ओम शांति, हम ग्रुप से पूछना चाहेंगे, ये तो ठीक है, अभी सभी चीज मैंने शेयर किया, बहुत अच्छा है, राइट, अच्छा अच्छा है, लेकिन जब भी परिस्थिति आया, ठीक है, जब भी किसी को यहाँ पे उदाहरण के तौर पे किसी को क्रोध आ गया, फिर भी आपने शुभ भावना रखी सबके सामने यानी वो आत्मा के सामने, सच्चे दिल से, कि भले बाबा का बच्चा है, ऐसा किया है किसी ने पुरुषार्थ, या फिर ऐसा लाइव एग्जांपल है सच्चे दिल से? अच्छा, जी बाबा ओम जो बोलता है शांति वो तो भाई ठीक जी। है। जी 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 बहुत प्लीज। कम, बहुत 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 कम, लेकिन वो बाप दादा की मदद लेके बाप दादा और इमिजिएटली वायुमंडल में फर्क आता है घर पे लौकिक। जी आई डोंट वांट टू जी, नेम द रिलेशनशिप ब्रदर इन लॉ सन, परंतु नहीं नहीं, समझ गया दीदी। इमिजिएटली, हाँ परंतु इमिजिएटली 2 मिनट में वायुमंडल में फर्क, एंड वी कैन गेट द वाइब्रेशन को उनको उनको रियलाइज हो रहा है कि ये गलत किया हमने, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी उनसे। तो दीदी आप तो थोड़ा और विस्तार में जाएंगे कि नाम या फिर सिचुएशन ना हाँ, ज्यादा डिस्टर्ब ऐसे, करते हुए कि आपने स्थिति हाँ तुरंत जैसे कैसे घर बदली पे, ताकि सबको। जी हाँ जैसे आज, हाँ आज का एग्जांपल मैं देती हूँ जो मेरे सन के साथ ही हुआ। तो उसका दूध का मग में मेरे से थोड़ा सा साबुन रह गया और उसने देखा नहीं ठीक से और उसने उसमें चाय पोर कर ली। और सुबह का टाइम था, उसको भूख लगी थी और वो चेक किया तो उसको सोप दिखाई दिया। और वो आया और मेरे पे, और मैं भी ब्रेकफास्ट कर रही थी, भूख लगी थी, तो वो चिल्लाने लगा ऐसे, द मॉम यू एवरी टाइम से वाटर करती रहती हो और देख मैंने कैसे मग में मैं चाय पी रहा हूँ। और वो चिल्लाया, उसको भी, मैं एकदम चुप रही ऐसे, बाबा ये तेरा बच्चा है, वो भी भूखा है नाश्ता कर रहा है, मैं भी भूखी हूँ नाश्ता कर रही हूँ, उसको शांत कर दे। वो इमिजिएटली शांत हो गया। मैंने मेरी प्लेट रखी साइड में, इमिजिएटली आई गॉट अप, दूसरा मग लिया, उसमें पोर किया और उसको दिया। तो ही रियली, आई कुड सी दैट फीलिंग ऑफ गिल्ट। एंड देन एंटायर डे वो इतना प्यार से मेरे साथ, ही इज 30 years old, इतना वो, ही वाज, आई कुड सी दैट ही, द वे ही बिहेव्ड वाज नॉट गुड। तो बाबा ने मदद की मेरी, अदरवाइज मैं भी बोल सकती थी कि कुणाल यू ऐसे रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप दूसरा मग में भी अपनी चाय पोर कर सकते हो। इतनी छोटी सी बात में 30 year old को, मम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सो ऐसे बातों में कभी कभी प्रैक्टिकली बहुत हेल्प हो जाती है बाप दादा की, लेकिन बाबा स्मृति में आने चाहिए। नहीं आए तो मेरे डायलॉग निकलते कि तुम भी तो कर सकते हो, यू नॉट अ स्मॉल चाइल्ड, अपने दूसरा मग ले लेते, देख के पोर करना था। आई एम ऑल्सो ह्यूमन, मिस्टेक होती है हमसे भी।
साबुन रह जाते, एटलीस्ट मैंने धोया तुम्हारा जूठा मिल्क अमाउंट। मैंने ये सब डायलॉग्स पहले बहुत दिए हैं सब। जी दीदी, बहुत अच्छे, मुबारक हो आपको। लेकिन हमको क्या पूछना है कि जो इंडिपेंडेंट आत्माएं होती है ना, अपना जिसके साथ पेपर होता है, चलो सबका पेपर होता ही है, तो उसके साथ आपका शुभ भावना रहा क्या? श्रेष्ठ कार्य, श्रेष्ठ कर्म, बाबा की याद में सच्चे दिल से उसके लिए दुआ निकले, जब भी परिस्थिति आए कि उसने सामने से कुछ बोल दिया, और तभी आपका केवल शुभ भावना निकली। जी तारा बहन। जी भाई जी। आ, जी जब मेरे ऊपर ऐसे होता है घर में, कोई कुछ थोड़ा गुस्सा करता है, तो मैं बाबा को याद करती हूँ कि बाबा देखो ये क्या बोल रहा है, इसके बुद्धि में जाकर बैठ जाओ। तो फिर मैं उसके मस्तक पर देखती हूँ, और फिर मैं अपने अंदर में साइलेंस में रहती हूँ, और एकदम भीतर में अंतर्मुखी बन जाती हूँ, जैसे डिटेस्ट हो करके, लेकिन उसके मस्तक पर देखती हूँ और बोलती हूँ बाबा इसके बुद्धि में जाकर बैठ जाओ। तो हम ऐसे करते हैं, और मैं कुछ भी आवाज नहीं देती, एकदम सुपर। क्वाइट। तो फिर थैंक यू दीदी, बहुत अच्छे। आपका जी स्वभाव ही ऐसे लगता है, आपकी आवाज कैसे बहुत मीठा है, शांत स्वरूप हो आप तो, है ही। हाँ जी। अच्छा अभिजीत भाई जी आपका, सॉरी आप बहना आपका हो गया ना? अभिजीत भाई जी आपका अनम्यूट हो रहा एक्चुअली वर्तमान समय ना एक हमारा पुरुषार्थ भी यही होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण बच्चों का एक मेन पुरुषार्थ, जब भी कोई संबंध संपर्क में आते हैं ना, या सामने वाले व्यक्ति जो भी है, जैसे भी है, कोई भी परिस्थिति न किसी भी हालत में, लेकिन उस व्यक्ति का प्रभाव हमारे ऊपर ना आए, ये अटेंशन रहना उस समय बहुत जरूरी है। क्योंकि हमें ज्ञान के मुरली के टाइम पे अटेंशन होता है, योग के टाइम पे, लेकिन जब सारा दिन कोई न कोई आत्मा से मिलते हैं, घर में कहो या संबंध संपर्क लौकिक अलौकिक सारे जो भी है, उस टाइम पे उस व्यक्ति के प्रभाव का माना प्रभाव में हमें नहीं आना है, या उनका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, और उल्टा होना चाहिए, हमारा प्रभाव उनके ऊपर होना चाहिए। ये अटेंशन, ये सेवा है ना, यही मेन सेवा हमारी रह गई है। कि अभी तक हाँ चल रहा है, ज्ञान अच्छा है, योग अच्छा है, लेकिन हमारा दूसरे के प्रति कितना प्रभाव पड़ता है, इसके लिए ना थोड़ा एक एक अभ्यास करना सभी। ये जो जर्नी है ना हमारे आत्मा की, ये जो आत्मा की, ये पहले इनर वर्ल्ड को जाओ, फिर आउटर वर्ल्ड में आ जाओ। तो कई बार बाबा बोलते हैं ना कि थोड़ा अंतर में, बाबा के अंतर्मुखता में आ जाना, फिर बाह्य मुक्ता में आना, क्योंकि आत्मा की जर्नी है, पर पहले इनर वर्ल्ड में आ जाओ, क्योंकि हमारा बोलना सोचना ये सब प्योर होना चाहिए ना, और तब हम बाहर के वर्ल्ड में स्टार्ट करना। और तब क्या होगा, हमारी जो परखने की शक्ति है, या तो मेरा रोल क्या होना चाहिए, कुछ कैसे संतुष्ट रहना चाहिए, ये सारी सारी बातें ना फिर एक अलौकिक उसमें आना स्टार्ट होता है। ठीक है ना? तो ये जो कहा ना कि रिएक्शन होना, ये कई लोगों का अभी तक भी होता होगा, क्योंकि होता है ना कभी कभी सामने वाला व्यक्ति बहुत गुस्से से आ गया, तो क्या करे। तो हमें अपने सेफ रहना बहुत जरूरी है, इसलिए कल भी थोड़ा सा बताया ना कि हमें अपने जीवन का फॉर्मूला फिक्स करो, फॉर्मूले फिक्स करो। मैथमेटिक्स में होता है ना फॉर्मूला, वैसे अपने जीवन का फॉर्मूला। कोई सामने वाला व्यक्ति मुझे दुख दे रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, सामने वाला व्यक्ति मुझे गाली दे रहा है, मुझे क्या करना है, ये सब फॉर्मूले फिक्स करो, और फिर प्रैक्टिस करो। कंसेप्ट पहले क्लियर करो, फिर प्रैक्टिस करो। कंसेप्ट क्लियर प्रैक्टिस, कंसेप्ट क्लियर प्रैक्टिस। जैसे कल भी बताया ना, सोमान का अभ्यास सबको पता है, जो पार्ट फर्स्ट में बाबा ने बताया ना कि सीट पर सेट रहो। तो
वैसे तो अभी इतने दिन से मुरली हम सुन रहे हैं ना, तो इसमें जो समझ लो 87 आत्माएं अभी है, 86 87। सबको पता है कि सोमान से क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या होता है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस कितने हम करते हैं और कितना नशा हम स्वयं को रखते हैं, बहुत कम परसेंटेज है। इसके लिए इसके ऊपर थोड़ा हमें ध्यान देना है, ठीक है ना। फिर ये जो सारी बातें हैं ना, निंदा स्तुति मान अपमान दुख सुख, इसमें स्थिति कैसे रहे, ये रहे क्या रहे, ये सारी बातें ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। तो अभी सेवा कौन सी करनी है, सामने वाला व्यक्ति कैसा भी हो उसका प्रभाव हमारे पर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सेवा हमें करनी है कि हमारा प्रभाव वह वायुमंडल पर पड़ना चाहिए, सामने वाले व्यक्ति पर पड़ना चाहिए। इसके लिए क्या कहा, पहले हम इनर में जाएंगे और फिर आउटर में आएंगे, आंतरिक शक्ति को पहले थोड़ा महसूस करेंगे, ठीक है। चलेगा, और किसी को कुछ बताना है? ओम शांति भाई जी। जी बहना ओम बोलिए। इनर और आउटर कैसे जाना है, थोड़ा क्लियर हो तो अच्छा रहेगा। इनर जाना कैसे? माना हम अभिजीत क्या भाई जी। करते हैं, हाँ तुरंत बाह्य मुक्ता में आते हैं, हमारे जो पुराने संस्कार है ना, तो तुरंत हमारे क्रोध के संस्कार, लोभ के संस्कार, मोह के संस्कार बाहर क्यों आते हैं? इसका कारण ये है कि हम भूलते हैं ना कि सारा दिन में केवल एक ही शब्द याद रहा ना कि मैं ब्राह्मण बच्चा हूँ, बस। तो भी हमारे संस्कार ब्राह्मणों के होते हैं। तो इनर जाना माना क्या, अपने अंदर को पहले देखना, क्योंकि हमारा बोल, हमारा सोचना पहले चेक करना और फिर बाहर के जगत में आ जाओ। जैसे कई बार बाबा कहते हैं ना, ऊपर से नीचे आ जाओ, मैं हुई परम धाम निवासी, नीचे आया हूँ केवल कर्म करने के लिए। क्यों बाबा ऐसे बोलते हैं? परी आती है, ऊपर से नीचे आती है, फिर ऊपर चली जाती है। ये भी एक इनर वर्ड ही है ना मना, क्योंकि हम जितना बाहर की दुनिया में रहेंगे ना, तो उनके संग में जाकर उनका रंग न चाहते हुए भी लगता ही है। जैसे किसी के भी आप सानिध्य में रहो, उस व्यक्ति का कुछ ना कुछ संस्कार हमारे ऊपर आता ही है। क्यों? क्योंकि हम इतने समय उसके साथ बैठते हैं, रहते हैं। तो मतलब ऑफिस में 10 घंटा आपके बाजू में कोई भाई बैठा है, तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव हमारे ऊपर आता ही है ना। ये सारी बातें क्यों होती है? क्योंकि हम अपने में, बाबा कहते हैं ना, अपने में मस्त रहो। वैसे प्रैक्टिस करना चाहिए बीच बीच में योग की, इसको बोलते हैं इनर में जाना। शब्द वही है, थोड़ा अलग बात है, लेकिन कहने का भाव यही है। परखने की शक्ति को थोड़ा मेरा रोल क्या होना चाहिए, ये भी थोड़ा ध्यान रखो। आज थोड़ा कहने का भाव यही था, ये थोड़ा हमें लगता है कि ये सेवा थोड़ी सी हमारे अभी रही हुई है, कि जो हमारा प्रभाव क्यों नहीं पड़ता बाहर बाहर के आत्माओं के ऊपर। ये प्रभाव आना चाहिए, उनका अनुभव होना चाहिए कि अरे ये आत्माएं कितनी खुश होती है, ये आत्माएं कितनी संतुष्ट रहती है। इनका चेहरा देखकर ऐसा लगता है कि कोई देव कुल की आत्माएं हैं। ऐसे उनके मन से, मुख से आवाज आना चाहिए, ठीक है। जी भाई भाई जी। जी इसके हाँ। ऊपर से ही होमवर्क भी इसके ऊपर से ही दे दे फिर। अभिजीत भाई जी, ये अंतर्मुखता का। जी जी। और कल एक सबको एक बताया भी था कि हमने कि ये थोड़ा नए नए कुछ योग के प्रयोग करना। ये जो अष्ट शक्तियां है ना, ये आने वाले सैटरडे पर ना थोड़ा हम इसके ऊपर एक ये लेंगे, वर्कशॉप लेंगे। ये अष्ट शक्तियों को क्या करना, उसके नाम चेंज करना और कुछ अलग नाम से उसको हम ये करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सामना करने की शक्ति है, तो उसका अलग नाम क्या 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 हो सकते हैं। एक एक्सेप्टेंस पावर है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं।
भले उसको एक लाइन में रखो या एक शब्द रखो, जो भी है, तो थोड़ा सा क्या क्या करेंगे, हम इसका अलग अलग अभ्यास करेंगे। एक कल आपको बताया था, शायद कोई नहीं थे ना बहुत जन, तो ये इसलिए बताया क्योंकि ये चिंतन है ना, थोड़ा हमें खुद को बढ़ाना है। 7 गुण है, तो ये क्या बार बार वही गुण, हाँ, आत्मा के 7 गुण, सुख शांति पवित्रता, तो उसके अलग क्या नाम हो सकते हैं, तो ये भी थोड़ा सा हमें चेक करना है। नाम माना जैसे जैसे होते हैं ना, कि अगर आपको मैं सच्ची कहूँ कि सबसे पहली शक्ति अष्ट शक्तियों में कौन सी आनी चाहिए, क्या आंसर होगा? सहनशीलता। ओके, और कोई? संतुष्टता भाई जी। नहीं नहीं, अष्ट शक्तियों में संतुष्टता शक्ति। कहाँ से आ गई? समाने अंतर की शक्ति, समाने की शांति शक्ति। भाई सम्मान की परख है। परख परखने की शक्ति। तो क्या और भाई किसी को कुछ आंसर? पवित्रता। वो तो गुण हो गए, अष्ट शक्तियों के बारे में अष्ट डिस्कस शक्ति चल की बात चल रही भाई जी, परखने की शक्ति भाई। ओके, निर्णय और करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति। और विजय भाई जी समाज एंट्रेंस किए। सहयोग शक्ति। संयोग शक्ति, सहन शक्ति। की शक्ति। हम्म? समाने की समेटने की शक्ति, संकीर्ण करने की शक्ति। समेटने की अंतर्मुखता। सहन जी, शक्ति। सबसे पहले ना देखो, सबसे पहले ये अष्ट शक्तियों में ना समेटना आना चाहिए समेटने की शक्ति। ना, संकीर्ण करना, क्योंकि जब तक डिटैचमेंट नहीं होगा ना, बाबा कई बार मुरली में बोलते हैं ना, डिटैच हो जाओ, डिटैच हो जाओ। माना जो कछुआ दिखाया ना चित्र में, विस्तार इतना हो रहा है, इतना हो रहा है, लेकिन उसको संकीर्ण भी करने की शक्ति चाहिए ना। इसके लिए जितना डिटैचमेंट, जितना अंतर्मुखता होंगे ना, तब बाकी शक्तियां ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट होता है। इसलिए आप सबने भी सही कहा होगा, लेकिन हम थोड़ा अभ्यास ऐसा भी करते हैं कि जब तक संकीर्ण करना नहीं आता है ना, तब तक ज्ञान का विस्तार कितना भी करो हो जाता है। ज्ञान का कहो, या बाबा ने कल पर सभी कहा ना कि कईयों का विस्तार इतना होता है कि बात मत पूछो। तो ये थोड़ा विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, ये फर्स्ट शक्ति है, और बाद में उसके और शक्तियां स्टार्ट होती है। तो क्या करना है, थोड़ा डिटैच रहना है, डिटैच। क्योंकि ज्ञान ही ऐसा है कि देखो, अभी हम तो ग्रुप में मिल रहे हैं, लेकिन कल भी कहा ना कि फिर से एक बार एकांत में बैठकर मुरली खुद पढ़नी चाहिए। इसके लिए कल भी कहा ना कि बुक वगैरह सब कुछ आपके पास होने ही चाहिए। जैसे स्कूल में बच्चे होते हैं ना, नोटपैड, बुक, डायरी, अपनी खुद की नोट्स, क्योंकि क्योंकि ये अलौकिक स्टडी है ना, तो एकांत में जाकर फिर से पढ़ना है, फिर से उसके बाद चिंतन करना, अंदर बाबा की मुरली को समा लेना, क्योंकि यही पुरुषार्थ है ना। तो इसलिए थोड़ा डिटैच रहने का भी अभ्यास करो, एकांत में जाने की आदत डालो। ठीक है, चलो, और किसी कुछ बताना है? राजेंद्र भाई जी और विजय भाई जी, आपका माइक अनम्यूट हुआ था, शेयर करेंगे आप? नहीं भाई जी, वो जो भाई जी ने पूछा था कौन सी शक्ति के लिए, इसलिए मैं बार बार परखने पर जोर दे रहा था। भाई जी ने सही बताया, संकीर्णता की शक्ति। बाकी मैं बहुत बहुत लेट ज्वाइन हुआ, इसलिए मुझे मुरली भी सुनने को नहीं मिली। मैं अभी पढ़ रहा हूँ थोड़ा। जी, मैंने भी वो बताया था कौन सी शक्ति है करके, बताया था ओम ठीक शक्ति। ठीक है। ये इसलिए बताया क्योंकि अभी नव दुर्गा वगैरह कुछ कुछ आते हैं ना, अभी पितृ पंद्रह, तो शक्तियों का थोड़ा अभ्यास करना बहुत ये है।
और कुछ कुछ अलग अलग ऐसा अभ्यास करते रहने का, जैसे अभी देखो ये अष्ट शक्तियों का चित्र है ना, वो भी थोड़ा सा चेंज करना, बार बार वही क्यों है, चेंज करना है, अपने आप को थोड़ा सा कुछ ना कुछ नवीनता लानी है ज्ञान में। ओके, पहले पोल थोड़ा सभी स्क्रीन पर देखेंगे। मनसा सेवा कितना किया? मनसा के लिए भी थोड़ा आप देख सकते हो कि आजकल अलग अलग प्रकार आते हैं ना, प्रकृति को देना, स्वयं को देना, सारे विश्व की जो आत्माएं है जो दुखी है। भाई जी, आपके लिए एक बेसिक क्वेश्चन है, ग्रुप को साथ में रखते हुए, पर्सनल क्वेश्चन नहीं है। अमृत वेले हमको क्या क्या इंक्लूड करना ही चाहिए? व्हाट्स अ मस्ट अमृत वेला में? शुक्रिया। जी, एक्चुअली ये थोड़ा सा ना हर एक के ऊपर भी है कि अमृत वेले क्या करना चाहिए। एक्चुअली अमृत वेले क्या करना चाहिए ना, इसके ऊपर एक हमने खुद भी ना कुछ ऐसे नोट्स निकाले थे, लगे तो हम ग्रुप में भी शेयर करेंगे। कि एक तो हमें ऐसा लगता है कि अमृत वेले पर्सनल समय होने के कारण ना केवल और केवल बाबा के साथ बातें करने का अभ्यास थोड़ा बढ़ाना है, क्योंकि वो हमारा पर्सनल टाइम है। और पर्सनल टाइम पे होता है ना कि कोई दूसरा कोई नहीं है, चलो बाबा के साथ ना कोई भी बात है। ऐसे नहीं कि बार बार हम कुछ सेवा के बारे में सोचेंगे या कुछ हमारी कमजोरी के बारे में सोचेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। कुछ भी करो लेकिन बातें करना स्टार्ट करो, और नशे वाली बातें स्टार्ट करो। मतलब बाबा मेरे सम्मान को अभ्यास कर रहे हैं, कि बाबा ही बोल रहे थे तू कौन है पता है क्या, तुम तो अभी भाग्यशाली आत्मा हो। जैसे पिछली बार एक कुछ कुछ भट्टियों में मैंने सुना था कि जो समानों की माला है ना 108, तो वो भी माला है ना, सिर्फ पढ़ना, ये भी अच्छे आइडिया है, मैंने भी 5-6 बार किया कि समान पढ़ते रहना। सुबह उठने के बाद पहला पहला ये होमवर्क कि समान को पढ़ना। 108 समान है शायद, लगे तो मैं भी आपको व्हाट्सएप पे सभी को भेजता हूँ। उसको पढ़ना, कुछ नहीं करना, केवल पढ़ना, उसका जेरोक्स निकालना और पढ़ना। इससे क्या होता है कि आत्मा की शक्ति है ना थोड़ा जागृत होती है, क्योंकि जागृत अवस्था आना बहुत जरूरी है कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं तो त्रिनेत्री हूँ, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, ऐसे पढ़ने का अभ्यास करना। और दूसरी बात भाई क्या जी है? हाँ, भाई जी, अमृत वेला करने के बाद सो नहीं सकते? कभी कभी नींद आ जाती है ना। रुक रुको रुको रुको, तो पहले सोचते हैं कि ये क्या करना चाहिए, तो ये दोनों तो, पहले तो समानों को ऊंचा करना, और दूसरी बात कल भी कहा ना कि अव्यक्त मुरली का कौन सा भी एक मुरली जो आपने अभी पढ़ी है ना, उसको क्या करो, ओपन करो और एक लाइन पढ़ो। जैसे आज का टाइटल फॉर एग्जाम्पल क्या था, और बुक को बंद करो और बाबा से बातें करो। या कई बार क्या क्या होता है कि मुरली से ऐसी कौन कौन सी बातें की जो बहुत टच होती है, साकार हो या अव्यक्त हो। या अपना ही पर्सनल एक ग्रुप बनाना मना, स्वयं के नाम से, और उस ग्रुप में सारा दिन में कुछ ना कुछ डालते रहना, और फिर अमृत वेले ना उस पॉइंट को सिर्फ दोहराना। अरे हाँ, हमने सारा दिन दिन में ऐसे ऐसे लिखा था, या तो अपने कुछ नोट्स निकाले होंगे। तो एक स्टडी के रूप में भी अमृत वेला करना, क्योंकि अमृत वेला कैसे कि नई नई बातें, नई नई कुछ संकल्प और नए नए ज्ञान के पॉइंट्स आना चाहिए। कई बार क्या होते हैं, हाँ मैं शक्तिशाली हूँ, मैं वही हूँ, मैं तो परम धाम में जा रही हूँ, बाबा से शक्ति ले रही हूँ। ये तो थोड़ा बेसिक लेवल हो गया, हमें थोड़ा एडवांस लेवल में जाना है, नए नए शब्द हमें बाबा के प्रति यूज करना है। बाबा आप तो कौन हो, ज्ञान सूर्य हो। ब्रह्मा माँ कौन है, ज्ञान चंद्रमा। आज बाबा ने क्या कहा
कि तुम तो सितारे हो, धरती के सितारे, साकार मुरली में शब्द था ना। तो कौन सा सितारा? लक्की सितारा हो। मैं एक ध्रुव तारा हूँ, एक होता है ना ध्रुव तारा आकाश में, सबसे स्टेबल, अचल अडोल, ऐसा कुछ भी समझना। ठीक है ना? तो ऐसे ऐसे देखो, ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अलग अलग तरीके से, अगर थोड़ा बहुत कुछ नींद ज्यादा आ रही है तो कुछ लिखो, क्योंकि मुरली का आधार इसके लिए लेना है क्योंकि नए नए पॉइंट्स मन को देना बहुत जरूरी है। अगर नहीं देंगे ना तो मन बहुत बोर हो जाता है। ठीक है, इसके लिए तो पहला अभ्यास क्या बताया कि सोमान है ना, तो सोमानों के 108 की जेरोक्स प्रिंट निकालना और सिर्फ पढ़ना। उठने के बाद पहला काम कि पढ़ते रहना, स्वरूप में टिकना। ये तो अलग बात है, ये तो नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन सोमानों को पढ़ने से ही बहुत नशा थी। कि खुद के 108 या 365 सोमान बीच बीच में किसी ने तो डाला था इसमें, तो फिर पढ़ते रहने का, पढ़ते रहने का। ठीक है भाई जी। जी बाजी, बहुत अच्छे, शुक्रिया आपका। अच्छा, टाइम भी हो रहा है, 9:45 हो गया है। हाँ यस, जी, तो ओम हम कहिए। शांति। एक मिनट ब्रदर, और संकीर्ण शक्ति मतलब क्या है? संकीर्ण जब आपने शक्ति 7 मतलब डेज का कोर्स किया होगा ना, तो उसमें बुक में भी है वो, जो अष्ट शक्तियों का पाठ है। उसका इंग्लिश का पावर टू बैकअप। अच्छा अच्छा, ओके इंग्लिश में है। ओके ओके। और समेट मीन्स इंग्लिश वर्ड विड्रॉ समेटने करना, की। ओके, विड्रॉ। थैंक यू थैंक यू। जी, उसमें कछुआ का उदाहरण दिया है ना, वो मना हाँ यस संकीर्ण कर। यस, हाँ हाँ अभी याद है, थैंक यू। मुझे भी ना टॉर्टोइस का एकदम याद आया था। लेकिन वो वर्ड नहीं आ रहा था, संकीर्ण शक्ति बोलना है करके। जी जी, ठीक है। चलो, आज थोड़ा पावरफुल बाबा ने आज कहा ना कि कल भी कल भी बाबा ने कहा ना कि थोड़ा हम पीछे पड़ रहे कि अपने सामान में टिकने का। तो कौन सा भी एक सामान ले लो और मंत्र की तरफ उसे जप ले लो। जैसे अभी हम करते हैं कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, बस एक मंत्र की तरह उसको जपना कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। बार 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 अपने मन को दोहराना, बस 2 भ्रुकुटी के बीच में मैं एक परम पवित्र आत्मा हूँ। बार बार देखने का अभ्यास करना कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। ऐसे 21 बार अपने मन को समझाओ। और फिर बाबा से पोता मेल देके बाबा को गुड नाइट बोलना। बाबा को बोलना कि बाबा, मैं एक परम पवित्र आत्मा हूँ। सूक्ष्म वतन में जाकर बोलना, बाबा मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। परम धाम में जाकर कुछ समय के लिए बाबा से बोलना कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। फिर बाबा के 4 धाम शांति स्तंभ पर आना और बोलना कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। एक ही संकल्प अलग अलग स्थानों पर लेना।
फिर बाबा के हिस्ट्री हॉल में आना, एक ही संकल्प कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। फिर बाबा के कमरे में फिर बाबा के झोपड़े में, फिर ये मधुबन के आंगन में, फिर जहाँ पर रोज हम कमरे में बैठते हैं वहां पर रियलाइज करो कि मैं परम पवित्र, ये सारा घर भी पवित्र हो गया। सारा दिन जहाँ पर हम कर्म क्षेत्र पर, ऑफिस कहो या कहाँ बैठते हैं, तो ये भी क्या है, परम पवित्र आत्मा हो, सारी वाइब्रेशन जा रही। ऐसा थोड़ा मंत्र का जाप करना, जब तक नींद ना आए तब तक ये मंत्र जपते रहना, तब तक ये अजपा जप चलना चाहिए। ऐसा हम क्या करेंगे, मेडिटेशन का थोड़ा प्रयोग करेंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया सभी को, गुड इवनिंग, गुड नाइट। शुक्रिया बाबा का भी। सभी को हैप्पी अमृत वेला, हैप्पी पावरफुल अमृत वेला। ओम शांति।